हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने वैकेंसी बीएसएफ आरओ एंड आरएम के बारे में। बीएसएफ आरओ एंड आरएम जो आपको पता होगा कि अब इसकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। 25 मार्च या अप्रैल तक में इसके न्यू नोटिफिकेशन 2025 का देखने को मिल सकता है। काफ़ी लोग के कमेंट्स आ रहे थे, तो सबका रिप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल था, इसलिए मुझे लगा कि एक वीडियो बनाकर बात कर लेते हैं पूरे वैकेंसी के बारे में। तो आज की वीडियो में पूरा यही बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसका मोड क्या होता है एग्ज़ाम का। तो देखिए, जब से सबसे पहले ही हुआ था अभी 2022 वाले में, तब इसका ऑफलाइन हुआ था। उसके बाद जब दोबारा हुआ था तब ऑनलाइन हुआ था। तो जहाँ तक है इस बार अब इसका ऑनलाइन ही कंडक्ट कराया जाएगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस कैसा होता है। तो सिलेबस आपको पता होगा कि इसका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आता है आपका 11th-12th का, और आपके 12th में पीसीएम होना चाहिए। साथ साथ आपका 60% एग्रीगेट भी होना चाहिए। तीनों को मिलाकर 60% होना चाहिए। या आप लोग अगर किसी भी प्लेटफॉर्म से जो भी नोटिफिकेशन में आएगा कि आप ITI किए हों, तो आप तब भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरी बात होगी अपनी इसके बारे में। अब बात करेंगे कि इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, और साथ ही साथ इसमें कितने मार्क्स का होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, फिर उसके बाद फिजिकल कैसे होता है। तो देखिए, आरओ और आरएम। तो आरओ होता है तो जो रेडियो ऑपरेटर होता है, जो ऑपरेटर काम करता है। आरएम जो होता है वो जो मैकेनिक्स होता है, तो उसको बनाने का काम करता है, ये होता है। तो आरओ में जो होता है कि पहले आपका 200 मार्क्स का होगा, उसके साथ साथ में आपका 50 मार्क्स का डिक्टेशन टेस्ट भी होता है। आरएम में ऐसा कुछ नहीं है, केवल आपका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फिजिकल होगी, डायरेक्ट आपका मेडिकल और सीधे उसका मेरिट बन जाएगा। तो देखिए, आपका सिलेबस में क्या होगा कि सिलेबस में आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे फिजिक्स के, उसके अलावा केमिस्ट्री और मैथ के 20-20 क्वेश्चन रहेंगे। 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, तो यहाँ पर आपके टोटल, और उसके बाद जीएस एंड इंग्लिश के मिलाकर 20 क्वेश्चन रहते हैं। तो टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स का होगा। ऑपरेटर में क्या होता है कि 50 मार्क्स अलग से डिक्टेशन के होते हैं, पैराग्राफ रीडिंग भी होती है, बट वो क्वालिफाइंग नेचर होती है। और मैकेनिक्स में क्या होता है, मैकेनिक्स में आपका केवल एग्ज़ाम होता है बस। ये रहा अपना सिलेबस के बारे में। अब उसके बाद फिजिकल के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए, आपको फिजिकल के बारे में बात करें कि 1600 मीटर होती है, 6.5 मिनट में मेंस के लिए होती है। उसके बाद आप लोग गर्ल्स का भी देख सकते हैं। उसके साथ साथ में इसमें लॉन्ग जंप भी होता है और हाई जंप भी होता है। तो ये कोई हार्ड नहीं होता, ईजी हो जाता है। तो ये होगा पूरा अपना फिजिकल के बारे में। तो मैंने आपको पूरा इस वीडियो में बता दिया है अभी कि नोटिफिकेशन हो सकता है मार्च या अप्रैल तक में आ जाएगा, और साथ ही साथ में आप इसका सिलेबस जान चुके हैं, आप इसका क्वालिफिकेशन जान चुके हैं। अब आप लोग खुद चाहें तो आप अपना तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं अच्छे से। और अगर और भी कोई आपको डाउट बचता है भी, तो आप लोग कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। मैंने पूरा जानकारी बता दी है। मैं देख लेता हूँ अगर और कुछ इसके एग्ज़ाम में कुछ चेंज हुआ हो तो मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ। हाँ, निगेटिव मार्किंग मैंने बताना भूल गया था, 1/4 की निगेटिव मार्किंग होती है, तो उसको भी आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। उसी हिसाब से पेपर होगा। और मैंने 2022 का जब हुआ था पेपर ऑफलाइन, तो मैंने उसका पेपर अपलोड किया है इसी चैनल पर। ऑफलाइन मोड वाला जो हुआ था उसको डिस्कस किया था। तो आप लोग को अगर देखना हो कि कैसा पेपर आता है, तो आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं किस प्रकार से पेपर आपका आता है। और 150 वर्ड्स होते हैं जो डिक्टेशन होता है उसमें, 50 मार्क्स का जो होता है रेडियो ऑपरेटर में। तो यही पूरा था। और उसके अलावा और तो कुछ अभी बताने के लिए है नहीं मेरे पास। बस यही कह सकता हूँ कि जो भी आपका समय है, इस 2-3 महीने इसके बाद ही शायद नोटिफिकेशन आने के चांसेस हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी पे बिल्कुल भाई लगे रहिए। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो किस प्रकार से क्या होता है, तो मैंने पिछले वीडियोस में काफ़ी अपलोड किए हैं RO RM के बारे में, तो आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।